एक नेशनल पार्टी बनना तो बहुत बड़ी बात है, और कम समय में इतनी बड़ी पार्टी बनना, नेशनल पार्टी बनना, ये उससे भी बड़ी बात है। जनरल इलेक्शन के बाद 3 पार्टी ही नेशनल पार्टी रह जाएंगे इंडिया में, सिर्फ 3 पार्टी। कांग्रेस भी मुझे लग रहा है कि ऑपोजिशन में तो वैसे ही बाहर हो चुकी है और धीरे धीरे डाउनग्रेड की तरफ जा रही है, डिग्रेड हो रही है। कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आप एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन के खड़ी हो जाएगी बीजेपी के अगेंस्ट, और क्या कांग्रेस का अस्तित्व सत्ता का या ऑपोजिशन का हमेशा के लिए खत्म? एक न्यूज़ आती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर देते हैं कि लास्ट पोलिंग जितना भी बूथ में जो भी परफॉर्मेंस हुई इस पार्टी की, इस पार्टी को हम एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। जो आज से पहले एक स्टेट पार्टी थी, आज वो बन गई नेशनल पार्टी, और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, आप। तो ढेरों सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस उस आप पार्टी को नेशनल पार्टी बनने पर। और ये इंडिया की यंगेस्ट नेशनल पार्टी बनी है। यंगेस्ट मतलब बहुत ही कम समय में इसने ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो ये एक नेशनल पार्टी बनना तो बहुत बड़ी बात है, और कम समय में इतनी बड़ी पार्टी बनना, नेशनल पार्टी बनना, ये उससे भी बड़ी बात है, राइट। तो आज मैं बताऊंगा इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला। इलेक्शन कमीशन ने इस नेशनल पार्टी को रिकग्नाइज करने के साथ साथ कुछ और पार्टीज़ हैं उसे डी रिकग्नाइज कर दिया है, और वो 3 पार्टीज़ को अब नेशनल पार्टी नहीं कहा जाता, राइट। और वो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, कहाँ की, बंगाल की, ममता बनर्जी वाली दीदी वाली जो पार्टी थी वो अब नेशनल पार्टी नहीं रही। कहाँ पे सोच था कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, कहाँ पे अब नेशनल पार्टी से भी गुजारा अब वो करना पड़ा, निकारा करना पड़ा, ठीक है। दूसरी पार्टी जो है वो है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी है ये, तो ये भी नहीं रही। तीसरी पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी नेशनल पार्टी अब नहीं रही, राइट। तो अब सर नेशनल पार्टीज बची कौन सी? 6 नेशनल पार्टीज अब बची हैं। एक तो होगी बीजेपी, एक होगी कांग्रेस, तीसरी होगी हमारी ये आप, 3, एक है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, राइट। चौथे नंबर पे है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, और जो लास्ट है 6वें नंबर वो है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। ये नेशनल पीपल्स पार्टी जो है ये इकलौती नेशनल पार्टी है जो ईस्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है, मेघालय से बिलोंग करती है। बहुत बड़ी बात है एनपीपी के लिए भी। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। ये जो 3 पार्टीज हैं ये भी नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया पूरा नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बोला है कि बताइए हम आपके पास क्या, आप हमें रीजंस देते हैं कि हम आपको नेशनल पार्टी बनाए रखें, जबकि वो क्राइटेरिया अब पूरा नहीं हो रहा। तो इन्होंने दरखास्त की कि 2024 का जो अगले साल होने वाला जनरल इलेक्शन है वहाँ तक वेट की जाए, उसके बाद आप चाहे तो हमें नेशनल पार्टी से हटा देना, रिकग्नाइजेशन हमारी ख़त्म कर देना, राइट। तो अगर ऐसा होता है, और ऐसा होगा भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, बाकी मैं उनके इन पार्टीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा होगा। और अगले साल जनरल इलेक्शन के बाद 3 पार्टी ही नेशनल पार्टी रह जाएंगे इंडिया में, सिर्फ 3 पार्टी। कहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम था, अभी भी है, लेकिन नेशनल पार्टी जो है वो सिर्फ 3 रह जाएंगी, बीजेपी, कांग्रेस एंड आप। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ध्यान से समझना, बड़ा मज़ा आएगा इसमें। कैसे? किसी भी पार्टी को पहले बनने के लिए क्या चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को बनने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन से खुद को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड, ठीक है। जो क्राइटेरिया है वो पूरे कर लिए जाते हैं, जो भी नॉमिनेशंस कैंडिडेट के एंड ऑल दैट, उसके बाद हम एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद फिर इलेक्शन लड़ते हैं, ऑब्वियसली बात है, सत्ता सबको चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद इलेक्शन लड़े जाते हैं, और उस इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस हुई है उसके बेसिस पे आपको 2 कैटेगरी में रखा जाता है। या तो अनरिकग्नाइज्ड पार्टी, आपने इलेक्शन लड़े, कुछ हाथ नहीं आया, तो आप एक अनरिकग्नाइज्ड पार्टी बन के रह गए। दूसरी, आपके हाथ कुछ आ गया, कुछ वोट्स आ गए, कुछ वोटिंग पोल वैलिड पड़ गया, तो फिर आप क्या बन गए, एक रिकग्नाइज्ड पार्टी बन गए। अब रिकग्नाइज्ड पार्टी भी 2 तरह की, एक है स्टेट पार्टी, जिसके हम कहेंगे रिकग्नाइज्ड
स्टेट पार्टी और दूसरी है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। आप आज से पहले क्या थी? स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और अब क्या बन गई है? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बन चुकी है वो, राइट। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। केजरीवाल बड़े खुश हैं, कल ट्वीट कर करके सब पूरे बहुत 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 सेलिब्रेशन हुई वहाँ पे। और क्यों इतनी सेलिब्रेशन क्यों? नेशनल पार्टी बनने पे क्या मिलता है? कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। यस, नेशनल पार्टी बनने पे बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे आपको जो सिंबल है, पार्टी सिंबल है, वो पूरे इंडिया के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब वो जो है वो आज से पहले या आज के बाद, आज से पहले तो कोई भी यूज़ कर सकता था, लेकिन अब वो पूरे इंडिया में वो आपका सिंबल है। इसकी बात समझो, ये प्रिविलेजेस नेशनल पार्टी को मिली है। ये जो नेशनल पार्टी नहीं रही उनसे ये प्रिविलेजेस ले ली गई है। जैसे टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसका ना जो सिंपल है ना, वो है 2 फ्लावर्स और ग्रास रूट्स, ठीक है। अब अपकमिंग इलेक्शन होने वाले कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में अब क्या वो सिंबल उसे मिलेगा? नो। जहां पे वो पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है वहां पे सिंबल फ्रीज है। वेस्ट बंगाल में उसका सिंबल फ्रीज है, लेकिन अब कर्नाटका में ये सिंबल उसे नहीं मिलेगा, तो दिक्कत आ जाएगी बहुत बड़ी। देखिए, रिकॉग्निशन खत्म हो जाती है ना आपकी, है ना। और आपका जो अब झाड़ू का जो ब्रूम का जो सिंबल है वो पूरी इंडिया में क्या कर दिया गया? फ्रीज कर दिया गया। वेल, पहले खुशी होगी, है ना, सेलिब्रेशन तो होनी थी। दूसरी खुशी क्या है कि अब आपको ये जो दूरदर्शन है ना, या जो आकाशवाणी है, जो भी नेशनलाइज्ड चैनल्स हैं, वहाँ पे अपनी ऐड करने का आप पूरा हक है। वो वहाँ पे ऐड कर सकते। सर पहले नहीं ऐड कर सकते थे ना? अभी ना, आप पैसे खर्चो और ऐड कर लो, लेकिन अब ये ऐड क्या होगी? ये फ्री में होगी। इनको कुछ टाइम अलॉट कर दिया जाएगा नेशन के पर्सपेक्टिव से, कि नेशन अपनी नेशनल पार्टी को समझे, राइट। तीसरा, इनका हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा और उसके लिए एक लैंड दे दी जाएगी, एक बिल्डिंग दे दी जाएगी। वो लैंड और बिल्डिंग कौन देगा? गवर्नमेंट देगी उन्हें, अलॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। और अमूमन वो दिल्ली में जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पे इनको एक इनका हेडक्वार्टर बन जाएगा। वो लैंड सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। चौथा, इलेक्टोरल रूल्स का बहुत बड़ा एक्सेस मिल जाता है। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं वहाँ पे लोग कितने, पॉपुलेशन कहाँ पर है, क्या है ना, यंग कौन से है, फीमेल कौन है, मेल कितने हैं, ये सब डाटा इनके पास पहुँच जाता है, ताकि ये फ्यूचर में होने वाले कैंपेनिंग की प्लानिंग अच्छे तरीके से ये कर सके। वेरी गुड यार। अब सर ये क्राइटेरिया बता दो थोड़ा सा कि कौन सा क्राइटेरिया इसने पूरा किया और उस वजह से ये जो स्टेट पार्टी थी आज अभी तक वो क्या बन गई? नेशनल पार्टी। वो क्राइटेरिया कौन से? 3 क्राइटेरिया हैं। तीनों में से कोई एक कर दो तुम नेशनल पार्टी बन जाओ, राइट। अब 3 क्राइटेरिया कौन से हैं? या तो 4 स्टेट्स में या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन में, या वहाँ के उन स्टेट्स में जो जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है, उसकी 6% वैलिड वोट आपके पास हो। समझ रहे हैं ना? 6% वैलिड वोट कम से कम वो आपके पास हो, प्लस आपके 4 जो मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, वो लोकसभा के सदस्य हो। तो ये कौन सी होगी? ये पहली कंडीशन पूरी होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? लोकसभा की 2% सीट्स आपकी हों। अब 545 अगर सीट्स में मानो लोकसभा की, तो 2% हुई करीब 11 बंदे, 11 एमपीज आपके वहाँ पे प्रेजेंट हों। लेकिन ये जो एमपी हैं किसी एक स्टेट से नहीं होने चाहिए, 3 डिस्टिंक्ट स्टेट से होने चाहिए। मतलब आप समझ लो, अगर यूपी से अगर वो 11 एमपी सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, यूपी की सीट्स कितनी है लोकसभा में? 80 में से 11 अगर किसी पार्टी के आ रहे हैं तो वो नेशनल पार्टी नहीं बनेगी। ये 11 जो हैं वो 3 स्टेट से कंबाइंड करके होने चाहिए, मतलब आपकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी हो, राइट। ये 2 हो गए। तीसरा, 4 स्टेट्स में आप रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी हो। और ये जो आप बनी है ना अभी, ये तीसरे क्राइटेरिया में बनी है। पहला पंजाब, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, सरकारी इनकी है। दूसरा दिल्ली, सरकारी इनकी है। हाँ, तीसरा 6% से ज़्यादा वोट कहाँ मिली? गुजरात के इलेक्शन में 6% से ज़्यादा, 6% ज़्यादा मतलब वहाँ तो 12-13% तक पहुँच गई है। वैलिड पोल्स के जितनी भी इनको मिली 6% से ऊपर थे वहाँ पे। और जो चौथी है वो है गोवा।
गोवा इलेक्शंस में ये 6% से ऊपर रहे हैं। तो 4 क्राइटेरिया ये पूरे होते हैं उनके, और वो एक स्टेट रिकग्नाइज्ड 4 में बन चुकी है, स्टेट रिकग्नाइज्ड पार्टी। इस वजह से वो क्या हुई, वो अभी गुजरात में तो पहली दिसंबर में इलेक्शन हुए थे शायद, मुझे लगता है, तो वहाँ पे तो वो जब जीते तो उनको पता लग गया था, वहीं ट्वीट आ गया था। लेकिन अब कल जो है ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इसे अप्रूवल दिया है। अप्रूवल कौन देगा, कोई पार्टी स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूवल देगा। सिंबल अलॉटमेंट कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ये जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है इनके सिंबल फ्री वाले हैं, एक लिस्ट दे दी जाती है आपको, अनरिकग्नाइज्ड को कहते हैं इसमें से चूज़ कर लो अपना, जो मिल गया, हाथी घोड़ा जो भी है वो आप ले लो। हाथी तो नहीं मिलेगा, सॉरी, हाथी तो BSP का है, बाकी जो मिल गया वो आप ले लो। लेकिन अब इसके लिए क्या हो गया, ये फ्रीज कर लिया गया है, राइट। अब मैं देख रहा हूँ कि 6 पार्टीज नेशनल पार्टी रह गई हैं, 3 तो निकलने वाली। देखो ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है 3 निकलने वाली है इस अगले साल 2024 में। फिर रहेगी 3 पार्टी, कांग्रेस, BJP और आप, राइट। कांग्रेस भी मुझे लग रहा है कि ऑपोजिशन में तो वैसे ही बाहर हो चुकी है और धीरे धीरे डाउनग्रेड की तरफ जा रही है, डिग्रेड हो रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका व्यू लिखकर बताना, आपका व्यू, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आप एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन के खड़ी हो जाएगी BJP के अगेंस्ट, और क्या कांग्रेस का अस्तित्व सत्ता का या ऑपोजिशन का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, कि क्या आप ऐसा देख रहे हैं, राइट। ठीक है, चलो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेट पार्टी के लिए जितने भी जो क्राइटेरियाज हैं स्टेट पार्टी बनने के लिए वो बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने।